मैं हूं आपके साथ शहरी। मगध प्रिसिजन द्वारा भारत की पहली आधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल बनाई गई। हम मेहनत कर इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हमारे देवास के उद्योगपति के बुलंद हौसले और मगध इंडस्ट्रीज के श्रमिक से लेकर प्रबंधन तक की मेहनत रंग लाई है। उद्योग जगत में मगध इंडस्ट्रीज ने देवास का नाम पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी बढ़ाया है। वो हमारे चेयरमैन साहब हैं GM साहब, उनका पुराना बैकग्राउंड जो रहा है, उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी मैकमोहन जो कि रांची में है उसमें कार्य किया है, ट्रेनिंग ली है अमेरिका में। उन्होंने ये डिज़ाइन बहुत सालों में बना है, ये कोई एक साल में नहीं बना, ये धीरे धीरे बनता आया और इम्प्रूव होता चला। मगध प्रिसिजन इक्विपमेंट्स लिमिटेड पता इंडस्ट्रियल एरिया देवास द्वारा भारत की पहली आधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल देवास इकाई में निर्माण की गई। इस मिल की खासियत यह है कि मोटे लोहे की शीट को ग्राहक की जरूरत के अनुकूल उसकी मोटाई को समायोजित कर सकती है। इस मशीन में 6 हाई रिवर्सिबल रोल का उपयोग किया गया है। जिससे यह लोहे की मोटाई कम करने में सक्षम होती है। इसे CNC के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, जिससे आप मोटाई को ऑटोमेटिक नियंत्रण कर सकते हैं। इस मशीन को बनाने में 12 महीने का समय लगा एवं संपूर्ण मशीन का कुल वजन लगभग 500 मेट्रिक टन है। इस तरह की यह मशीन अपने आप में भारत में निर्मित पहली मशीन है जो पूर्णतः मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाई गई है। यह मशीन का निरीक्षण करने के लिए कनाडा, यूरोप इंजीनियर आए थे, जो इस मशीन को देखकर पूर्णतः संतुष्ट हुए। यह मशीन तुर्की देश के लिए दवा से निर्यात होगी, जिसको पहुंचने में लगभग 1.5 माह का समय लगेगा। हम संपूर्ण देवास और मध्य प्रदेश के आभारी है, जिनके सहयोग से भारत की पहली आधुनिक मिल का निर्माण देवास में हो सका। देखिए, करोड़ की लागत से बनी यह मिल को निर्यात करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का खर्च आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल भी पूरे विदेश में ही ली जाएगी। कितना आत्मविश्वास से प्रबंधन का है और इनकी उद्योग जगत में साख कितनी गहरी है। एक तरफ जहाँ ताज नराज कई उद्योगपति मेहनत गुणवत्ता पर ध्यान न देते हुए केवल उत्पादन और खपत पर ध्यान देने के कारण धीरे धीरे विश्वसनीयता खोकर उद्योग जगत से बाहर हो रहे हैं, तो हमारे देवास के कई उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, कुशल प्रबंधन और श्रमिकों का हौसला बढ़ाते हुए ऐसी मशीनों और अन्य क्षेत्र में उत्पादन किए हैं जिनकी मांग विदेश तक है। अभी तो हम मगध प्रिसिजन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 10 वर्ष में अपने छोटे से बड़े श्रमिक और प्रबंधन को साथ लेकर हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी परचम लहराया और एक प्रेरणा बन गए हैं। ये मेहनत, लगन और ईमानदारी का जुनून देखकर अगर कुछ किया जाए तो कामयाबी पर चढ़कर बोलती है। ऐसे ही मगध प्रबंधन ग्रुप को कलयुग टाइम्स की ओर से एक बधाई सलूट। कोल्ड रोलिंग मिल है जिसका काम है लोहे की चद्दर की मोटाई को आवश्यकता अनुसार बनाना। जैसे कि इसमें 3 mm मोटी चद्दर जाती है और 0.5, 0.4, 0.3 जो भी आपको इसकी मोटाई चाहिए, फिनिश जो कि उपयोग के हिसाब से रहती है, फ्रिज बनाना हो, माइक्रोवेव ओवन बनाना हो, गाड़ी बनाना हो, ये नालीदार चद्दर बनाना हो, इस तरह की चीज़ों में जो उपयोग होता है उसके लायक इसको बनाने के लिए ये मशीन है। और इसकी क्षमता जो है वो 2 लाख टन प्रति वर्ष की है। इसका मतलब है कि इसमें हम 2 लाख टन लोहा जो है वो प्रोसेस करके उसका फिनिश प्रोडक्ट
बना सकते हैं, जो कि डायरेक्टली ये मशीन को क्या असेंबल कराया गया है कि किस प्रकार से कराया है? जी, इस मशीन को टुकड़ों में बनाया जाता है और इसको यहाँ पर असेंबल किया जाता है। असेंबल करके इसकी टेस्टिंग होती है, इसके डायमेंशन और इसका माप लिया जाता है, और अगर वो ड्राइंग के अनुसार होता है तो उसको पास कर दिया जाता है। सर, इस मशीन में कहाँ से जो है इक्विपमेंट अपने बाहर से मंगाए हैं? जी, इसमें बियरिंग्स जो हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट हुई हैं। जो इसमें रोल लगते हैं जिनसे दबाव पड़ता है वो कोरिया से इंपोर्ट हुआ है। ऐसे ही करके छोटी छोटी चीज़ें, इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इसकी मोटाई मापता है, वो अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी निर्यात की चीज़ें, आयातित चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, जो कि दुनिया की श्रेष्ठतम कंपनियां बनाती हैं इसको। उसका इस्तेमाल हम लोग। इसकी कुल कास्ट कितनी क्या है? एक्सपोर्ट की जाएगी? ये टर्की एक्सपोर्ट की जा रही है और इसका लगभग कीमत जो है वो 10 मिलियन यूरो है, जो कि 90 करोड़ भारतीय मुद्रा में बनता है। जी, कितने दिन में कंप्लीट होगी? इसको बनाने में करीब 12 से 13 महीने का समय लगा, और इसमें चूंकि जो कंपोनेंट लगते हैं वो बहुत ही विशाल और बड़े हैं और जो स्पेशल बनने वाले हैं, इसलिए इसमें समय लगता है। ये इसका नॉर्मल टाइम है। इसकी स्पीड क्या चाहिए? इसका स्पीड है 1200 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में 20 मीटर माल चलता है। सर, मशीन का कोई नाम है? इसको 6 साइड कोल्ड रोलिंग मिल कहते हैं। सर, ये जो कोल्ड रोलिंग मिल है इंडिया में, देवास में, अपने आपके मगध के अलावा और कहाँ है? ये पूरे इंडिया में सिर्फ 3 लोग बनाते हैं, जो 3 इंडिया के टॉप लोग हैं। हम उनमें से एक हैं, लेकिन हम पूरी तरह से भारतीय कंपनी हैं, और जो बाकी 2 कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनी के इंडियन, मतलब भारत की पहली अकेली है। स्वदेशी कंपनी जिसने ये मिल बनाई जी है। जी जी बिल्कुल। ये भारत ये के। विचार आपके मन में कहाँ से आया कि आप बना सकते हैं? मेरा परिचय है, मेरा नाम पारिजात शर्मा है। सर, मैं ये मन में कैसे आया आपके कि ये मशीन आप तैयार कर सकते हैं इंडिया में? ये मेरे पिताजी जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था, मेरे अंकल। ये मन में कैसे आया आपके कि ये मशीन आप तैयार कर सकते हैं इंडिया में? ये मेरे पिताजी जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था, मेरे अंकल, जो कि इसके संस्थापक रहे हैं। पहले जहां काम करते थे उस कंपनी का नाम है मैकॉन, जो कि इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है। आप लोग शायद उनको, धोनी के पिताजी जहां काम करते थे उस कंपनी के नाम से भी शायद जानते होंगे। तो उस कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी का यही काम था, वो सरकारी उपक्रम है, उस कंपनी का यही काम था इस तरह की रोलिंग मिल की इंजीनियरिंग करना। बनाने में वो ज़्यादा तेज़ नहीं थे, तो बनाने का विचार हमारे पिताजी को इसलिए आया कि भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो क्यों ना हम इसको भारत में बनाएं। पिताजी के सपने को साकार किया है। जी बिल्कुल। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मेरा नाम पारिजात शर्मा है। मैं इस कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ और विगत 35 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ।